नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। ये फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक डिलिमिटर से पहले वाला टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास ईमेल, फुल नेम, प्रोडक्ट कोड या फिर मिक्स टेक्स्ट है और आप डिलिमिटर से पहले वाला टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट बिफोर फंक्शन बहुत यूजफुल है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 या उससे ओल्डर वर्जन्स यूज कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बिफोर फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। ये मॉडर्न फंक्शन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। और इस टॉपिक को हम मल्टीपल शीट्स पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं टेक्स्ट बिफोर फंक्शन एक्सेल रिबन में मिलता कहाँ है। तो दोस्तों, रिबन में यहां पे नजर आ रहा है फॉर्मूला टैब, बस आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे ही फॉर्मूला टैब पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक्सेल के बहुत सारे बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ हमें मल्टीपल ऑप्शंस नजर आती हैं, जैसे इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। बस हमें आज टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। देखें, जैसे ही मैं टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, ट्रिम, कॉन्केट, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर। हमें सिर्फ यहाँ पे आज देखना है टेक्स्ट बिफोर। सिर्फ आप टेक्स्ट बिफोर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, जैसे ही हम टेक्स्ट बिफोर पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बिफोर फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां आपको मेजर आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट, यानी जिस सेल या टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद डिलिमिटर, मतलब कौन से कैरेक्टर से पहले टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे @ स्पेस, स्लैश या फुल स्टॉप। इसके बाद नजर आ रहा है इंस्टेंस नंबर। इसका मतलब है अगर डिलिमिटर मल्टीपल टाइम्स हो तो किस अकरेंस तक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद आ रहा है मैच मोड, ये केस सेंसिटिव या नॉन केस सेंसिटिव मैचिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद नजर आ रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर डिलिमिटर ना मिले तो क्या रिजल्ट शो करना है, ये उसके लिए है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज्यादातर डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप करते हैं। चलिए सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही देखते हैं। दोस्तों, पहले एग्जांपल में हम ईमेल एड्रेसेस से @ सिंबल से पहले वाला यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये HR डेटाबेसेस और ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम में काफी यूजफुल होता है। चलें सीधा टेक्स्ट बिफोर का सिंटैक्स टाइप करते हैं, = टेक्स्ट बिफोर। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ले लेंगे हम लोग A3। इसके बाद ये पूछेगा डिलिमिटर, तो सिंस हमें डिलिमिटर यहां पे @ से पहले का डेटा चाहिए तो हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोट्स में @ दे देंगे और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे और साथ में ही ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे और इसके बाद प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए, आउटपुट अमित आ गया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए, अलग अलग ईमेल्स के एड्रेस में से @ के पहले के नाम सारे के सारे यूजर नेम एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम फुल नेम से फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलें अगेन यहां पे टेक्स्ट बिफोर का सिंटैक्स टाइप करते हैं, = टेक्स्ट बिफोर। अब यहां पर हम टेक्स्ट दे देंगे A3 और कॉमा। अब यहां पर देखने वाली बात है कि नाम के बीच में स्पेस है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस ऐड करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए, हमारा आउटपुट अमित आ गया है। अब हम फिल हैंडल से डबल क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए सारे के सारे नाम
कितने इजीली एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इस एग्जांपल में प्रोडक्ट कोड से हाइफन के पहले का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले कर्सर को B3 में रखते हैं और यहां पर सिंटैक्स टाइप कर देते हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, और यहां पर दे देंगे कंडीशन A3 टेक्स्ट की, कॉमा, अब लगा देंगे यहां पे हम लोग हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए हमारा रिजल्ट ELEC आ चुका है। अब फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो आप देखिए कि एक्सेल ने हाइफन के पहले के सारे कैटेगरी कोड्स एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम वेबसाइट से डॉट से पहले का डोमेन एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके लिए भी सिंटैक्स सेम ही होगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, और यहां पर हम दे देंगे A3 कॉमा, अब यहां पे हम देंगे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए हमारा आउटपुट गूगल आ चुका है। अब हम फिल हैंडल से डबल क्लिक करते हैं तो देखिए सारे के सारे डोमेन्स आ चुके हैं डॉट से पहले वाले। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इनवॉइस आईडी से स्लैश से पहले का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले B3 में हम टाइप करेंगे सिंटैक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, और साथ में यहां पे दे देंगे A3 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे स्लैश और ब्रैकेट प्रेस कर देंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए आउटपुट INV आ चुका है। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक करिए तो देखिए सारे के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। एक्सेल ने स्लैश के पहले का इनवॉइस प्रीफिक्स एक्सट्रैक्ट किया। अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ये बहुत यूजफुल है। दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, हमारे पास इनवॉइस आईडी में यहां पर दो स्लैश थे, लेकिन एक्सेल ने सिर्फ पहला ही स्लैश के पहले के वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया और दूसरा स्लैश 2024 के बाद था उसको इसने एक्सट्रैक्ट नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेल ने सेकंड स्लैश के बाद का टेक्स्ट क्यों नहीं उठाया। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बिफोर फंक्शन हमेशा लेफ्ट साइड से ही डिलीमीटर का फर्स्ट अकरेंस सर्च करता है। जैसे ही एक्सेल को पहला स्लैश मिला यानी INV स्लैश, तो एक्सेल वहीं रुक गया और स्लैश के पहले जो टेक्स्ट था INV उसी को आउटपुट में रिटर्न कर दिया। इसीलिए एक्सेल सेकंड स्लैश तक गया ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है फर्स्ट मैचिंग डिलीमीटर पर स्टॉप हो जाना। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें सेकंड स्लैश तक टेक्स्ट चाहिए, जैसे INV, मैं यहां लिख के बता देता हूं INV स्लैश 2024, तो उसके लिए हमें सिंटैक्स कुछ इस तरह से देना पड़ेगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर। अब यहां पर हम देंगे A3 कॉमा, अभी यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश लगाएंगे और फिर उसके बाद दे देंगे डिलीमीटर 2 और ब्रैकेट प्रेस कर देंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए आउटपुट INV स्लैश 2024 आ चुका है। यहां मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट में 2 दिया है, इसका मतलब एक्सेल सेकंड स्लैश तक सर्च करेगा और सेकंड स्लैश से पहले का पूरा टेक्स्ट रिटर्न करेगा। दोस्तों यहां जो मैंने कॉमा के बाद 2 लिखा है, मैं आपको दोबारा यहां बता देता हूं, कॉमा के बाद जो 2 लिखा है, ये 2 एक्चुअली सेकंड अकरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फर्स्ट स्लैश पर मत रुकना, सीधा सेकंड स्लैश पर जाना, या फर्स्ट स्लैश INV के बाद है और सेकंड स्लैश 2024 के बाद। इसलिए हमारा आउटपुट INV 2024 आ गया। अगर यहां थर्ड स्लैश होता, मैं एग्जाम्पल एक करके बताता हूं, INV स्लैश 2024 स्लैश 001 स्लैश JK। अगर यहां पे थर्ड स्लैश होता तो मुझे यहां पे टेक्स्ट बिफोर का सिंटैक्स कुछ इस तरह से देना होगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर। अब यहां पर हम दे देंगे टेक्स्ट C4 कॉमा
इन्वर्टेड कॉमास में स्लैश दे देंगे और यहां पर कॉमा के बाद 3 लगाएंगे और प्रेस कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट INV/2024/001 आ चुका है। सिंपल लैंग्वेज में समझो दोस्तों, 1 लिखने का मतलब है फर्स्ट डिलीमीटर तक रुक जाओ, सेकंड लिखने का मतलब है सेकंड डिलीमीटर तक जाओ, और 3 लिखने का मतलब है थर्ड डिलीमीटर तक जाओ। जितना इंस्टेंस नंबर दोगे एक्सेल उतने डिलीमीटर तक ट्रेवल करेगा। दोस्तों याद रखिए, अगर आप आर्ग्यूमेंट मेंशन नहीं करते तो टेक्स्ट बिफोर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डिलीमीटर को कंसीडर करता है, और अगर आप मल्टीपल डिलीमीटर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हैं तो इंस्टेंस नंबर आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। अब अपनी अगली एग्जांपल में हम कंपेयर करेंगे पुराने लेफ्ट फंक्शन को मॉडर्न टेक्स्ट बिफोर फंक्शन के साथ। सबसे पहले कर्सर को रखते हैं B3 में और यहां पर हम दे देंगे लेफ्ट फंक्शन का सिंटैक्स इज इक्वल टू लेफ्ट। अब यहां पर करेंगे, वो पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमने यहां से लेना है A3 से, कॉमा अब यहां पर पूछ रहा है नंबर, तो हम 4 दे देते हैं बिकॉज वो 4 ही कैरेक्टर्स हैं अमित के, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और प्रेस कर देते हैं एंटर। तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है अमित। अब आप यहां से फिल हैंडल से डबल क्लिक करिए तो देखिए सारे के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब सेम प्रॉब्लम को हम टेक्स्ट बिफोर से करेंगे। यहां पे टाइप करेंगे सिंटैक्स टेक्स्ट बिफोर का इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर। अब यहां पे लगा देंगे A3, कॉमा अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में देंगे @ और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम फिल हैंडल से डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट और टेक्स्ट बिफोर फंक्शंस में डिफरेंस साफ देख रहे हैं। लेफ्ट फंक्शन फिक्स कैरेक्टर्स काउंट करता है, इसीलिए इसने केवल फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ही रिटर्न किए, परंतु टेक्स्ट बिफोर स्मार्टली डिलीमीटर आइडेंटिफाई करता है। इसी वजह से टेक्स्ट बिफोर ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, इसीलिए टेक्स्ट बिफोर ने परफेक्ट रिजल्ट दिया। तो दोस्तों आज हमने सीखा ईमेल एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट कोड एक्सट्रैक्शन, डोमेन एक्सट्रैक्शन, इनवॉइस एक्सट्रैक्शन, और लास्ट में हमने देखा लेफ्ट वर्सेस टेक्स्ट बिफोर का सॉलिड कंपैरिजन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।